हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखंतु आज आम डिस्कसन करवा रशियन रिवोल्यूशन रो एमसीक्यू ऊपर। ठीक अच्छे, तो आम 80 रु 90 डिस्कसन करवा, 90टा एमसीक्यू डिस्कसन करवा। टोटाल जो रशियन रिवोल्यूशन रोचे, रशियन रिवोल्यूशन ऊपर आम डिस्कसन करवा। जो मैंने एलडीआर मेन एग्जाम दौरान कि जो मैंने बीएड एग्जाम देवाक जाती कि अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रोचे सबुपाई यहाँ बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, आम कम्प्लीटली डिस्कसन करवा रशियन रिवोल्यूशन रो एमसीक्यू ऊपर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कौन कही, व्हाट ईयर डिड द रशियन रिवोल्यूशन बिगिन। तो रशियन रिवोल्यूशन केबे आरंभ होता बोली पचारि। ओके, 1914, 1917, 1920 ना 1905। तो यार करेक्ट आंसर कौन? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1917 रे एटा आरंभ होता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द रूलर ऑफ रशिया एट द स्टार्ट ऑफ द 1917 रिवोल्यूशन। तो 1917 जो रिवोल्यूशन होता से आरंभ तार जो रूलर किए थे? ओके, लेनिन, स्टालिन, निकोलस टू ना ट्रोट्स्की। तो यार करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ओके, जार निकोलस थे यार जो रूलर। ठीक है, जार निकोलस ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वर ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द डिसकंटेंट इन रशिया बिफोर द रिवोल्यूशन। तो ये जो रशियन रिवोल्यूशन होता तो कहार कंट्रीब्यूशनटा अधिक था ये रिवोल्यूशन होगापाई? क्राइमेन वार ना रूसो जापानीज वार, वर्ल्ड वार 1 ना नेपोलियनिक वार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? चूज करके कह। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए सी जो रोचे वर्ल्ड वार 1। ठीक अच्छे, यहाँ 1914 आरंभ होता। ठीक अच्छे, तो ये जो रशिया, ठीक है, रशिया भी गोटे पार्ट था। तो ये जो रशिया पार्ट था तो यहाँ कौन ना एफेक्ट करवा कंट्रीब्यूशन तार बहुत रही है क्या ना रशियन रिवोल्यूशन उपर। तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच सोशल ग्रुप वाज कॉल्ड द प्रोलेटारिएट। ठीक अच्छे, जो प्रोलेटारिएट थिला तो सेटा कहा कहा जाउथला रशिया रे? लैंडओनर ग्रुप को ना क्लर्गी, नोबिलिटी ना इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? चूज करके कह। तो देखो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो रोचे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक अच्छे, तो यहाँ को कौन कह जाउथला ना प्रोलेटारिएट बोलिकी कह जाउथला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द मेन डिमांड ऑफ, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ रशियन पीजेंट। ठीक अच्छे, तो रूस रो जो पीजेंट ग्रुप थिले तांकर डिमांड कौन थिला? राइट टू भोट, हायर वेजेस, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ना फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? चूज करके कह। तो यार करेक्ट आंसर कौन? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक अच्छे, जो जमीर माने ठीक पुणी थे ठीक भाव में बंटन कर से डिमांड था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हिच इवेंट इज कंसिडर ए ड्रेस रिहर्सल फॉर द 1917 रिवोल्यूशन। ठीक अच्छे, तो क्या ड्रेस रिहर्सल पूर्व जो रिहर्सल चलता ड्रेस रिहर्सल बोलिकी क्या कह जाए? फेब्रुआरी रिवोल्यूशन, अक्टोबर रिवोल्यूशन, 1905 रिवोल्यूशन, बोल्शेविक अपराइजिंग। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम? चूज करके कह। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ओके, 1905 1905 जो रिवोल्यूशनटा होता ताकू ड्रेस रिहर्सल बोलिकी कह जाता। ठीक अच्छे, तार मूलदुआ देता केवे ना जो 1905 जो रिवोल्यूशन होता रशिया रे सेटा था कौन? तार ड्रेस रिहर्सल। ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंस्पायर द रशियन रिवोल्यूशन। ठीक अच्छे, तो कौ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीटा इंस्पायर करथिला रशियन रिवोल्यूशन को? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म ना लिबरालिज्म। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। ओके, सोशलिज्म जो अच्छी ये आइडियोलॉजीटा रशियन रिवोल्यूशन को कौन करथिला ना इंस्पायर करथिला। नेक्स्ट देखो, व्हिच बुक बाय कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस रिवोल्यूशनरी लीडर्स इन रशिया। तो रशिया रे कार्ल मार्क्स कौ बुकटा इन्फ्लुएंस करथिला? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कैपिटल, द प्रिंस ना मेन काम्प। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे कैपिटल। ओके, दास कैपिटल जो बुक थिला सेटा इन्फ्लुएंस करथिला क्या जो रिवोल्यूशनरी मानू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, द डूमा इन रशिया वाज ए डैश। तो डूमाटा कौन थिला रशिया रे? ना गोटे सिक्रेट पुलिस ग्रुप, ना रिवोल्यूशनरी ग्रुप, पार्लियामेंट ना चर्च काउंसिल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर
सी जो रोचे पार्लियामेंट ठीक अच्छे। तो जार निकोलस द्वितीय जो थे से गोटे जो डुमाटा तैयारी करते ठीक अच्छे। लोक जो रिवोल्यूशन कले तो से यहाँ फाउंड होता कौन ये डुमा किंतु परे परे यहाँ को बंद कर दिया जाता ठीक अच्छे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस अंडर द जार ठीक अच्छे। तो जारंकर जो सीक्रेट पुलिस थे कौन कहुला चेक गेस्टापो ओखराना केजीबी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे ओखराना ठीक अच्छे। ओखराना क्या कहला ना जो सीक्रेट पुलिस ग्रुप थे कहार ना जार निकोलस तो से ओखराना बोली कहुला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन डिड द फेब्रुआरी रिवोल्यूशन अकर्स ठीक है। तो फेब्रुआरी रिवोल्यूशन केबे होता फेब्रुआरी 1917 मार्च 1917 अक्टोबर 1917 ना नवेम्बर 1917। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह ठीक अच्छे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हिसाब से यहाँ करवा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हिसाब से यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ओके मार्च 1917 होता ठीक अच्छे। तो यहाँ को फेब्रुआरी रिवोल्यूशन बोली कहुला। नेक्स्ट देख 12 व्हाट हैपेंड टू जार निकोलस टू आफ्टर हिज एब्डिकेशन ठीक अच्छे। तो निकोलस को कौन होता एब्डिकेशन परे परे एक्साइल्ड टू जर्मनी बिकेम ए फार्मर एसासिनेटेड ना बिकेम प्रेसिडेंट। तो तांकर अवस्था कौन थिला तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे एसासिनेटेड हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 13 हु लेड द बोल्शेविक ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। तो बोल्शेविक जो ग्रुप थिला तो ताको किए लीड करुले ट्रॉट्स्की लेनिन स्टालिन ना रासपुटिन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे लेनिन ठीक अच्छे। से यार लीडरशिप नहीं बोल्शेविक ग्रुप को मेंटेन करुले। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 14 द स्लोगान पीस लैंड एंड ब्रेड इज एसोसिएटेड विथ डैश ओके। जो स्लोगान थिला पीस लैंड और ब्रेड यहाँ कहार स्लोगान थिला जार निकोलस ट्रॉट्स्की लेनिन ना स्टालिन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे लेनिन ठीक अच्छे। तो से जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप क्रिएट करते बोल्शेविक तो सही लीडरशिप हिसाब से ये पीस लैंड और ब्रेड स्लोगानटा देते। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच रिवोल्यूशन ओवरथ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो वो रिवोल्यूशनटा प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देथिला। तो देख फेब्रुआरी रिवोल्यूशन मार्च रिवोल्यूशन अक्टोबर रिवोल्यूशन ना 1905 रिवोल्यूशन। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे अक्टोबर रिवोल्यूशन ठीक अच्छे। फेब्रुआरी रिवोल्यूशन जो था तापर कौन गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट होता किंतु सेटा केतेबेले जो अक्टोबर रिवोल्यूशन पर यहाँ को ओवरथ्रो कर दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख हु वाज द लीडर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बने तो से तार लीडर किए थे केरेंस्की लेनिन स्टालिन ना रासपुटिन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो रोचे केरेंस्की ठीक अच्छे। केरेंस्की तार प्रोविजनल गवर्नमेंटर जो प्रेसिडेंट होते किंतु परे परे से कौन ना युद्ध को बंद कले ना जो फास्ट वर्ल्ड वार चली से बंद कर नथिले से परे परे लेनिन को नेतृत्व में पुणी कौन है ना अक्टोबर रिवोल्यूशन है और तापर परे जो केरेंस्की को हटई दिया जाता प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिगला। नेक्स्ट देख 17 द बोल्शेविक वेर ऑल्सो नोन एज द डैश। तो बोल्शेविक्स को आउ कौन कहुला मेंशेविक कम्युनिस्ट लिबराल्स ना कंजर्वेटिव्स। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे कम्युनिस्ट बोलिकी से कहुला क्या जो बोल्शेविक ग्रुप को ठीक है। से कौन मेंशेविक गोटे ग्रुप थे बोल्शेविक गोटे ग्रुप थे ठीक अच्छे। तो ये बोल्शेविक ग्रुप को कम्युनिस्ट बोली कहुला जार नेतृत्व थे किए ना लेनिन। व्हाट वाज द चेका ओके। चेका अर्थात कौन रशियन पार्लियामेंट सीक्रेट पुलिस लेबर यूनियन ना आर्मी। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम चूज करके कह। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे सीक्रेट पुलिस कौन जो चेक ओके। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ग्रुप अपोज द बोल्शेविक इन द सिविल वार। तो बोल्शेविक को किए अपोज करते रेड आर्मी ग्रीन आर्मी ब्लैक आर्मी ना व्हाइट आर्मी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर
डी जो रोची व्हाइट आर्मी ठीक अच्छे। तो ये व्हाइट आर्मी मैंने कौन बोल्शेविक ग्रुप को अपोज करथिले। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 20 द ट्रिटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क वाज साइन विथ डैश। तो ये जो ट्रिटीटा होता ब्रेस्ट लिटोवस्क तो यहाँ क्या सहित होता ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी ना ऑस्ट्रेलिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ओके जो फास्ट वर्ल्ड वार होता ठीक अच्छे फास्ट वर्ल्ड वार रे ओहरी जाता किए ना रशिया ठीक अच्छे। रशिया जो ओहरी जाता से गोटे ट्रिटी करता क्या सहित ना जर्मनी सहित जहाँ कौन कहुए ट्रिटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डिड द ट्रिटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क रिजल्ट इन। तो तार रिजल्टा कौन था मोर लैंड फॉर रशिया एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन रशिया लिविंग वर्ल्ड वार वन ना ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे रशियाटा कौन ना से वर्ल्ड वार वन को लिव कला अर्थात से वर्ल्ड वार वन रु ओहरी जाता। ओके ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख हु ऑर्गेनाइज्ड द रेड आर्मी को किए ऑर्गेनाइज करते लेनिन ट्रॉट्स्की स्टालिन ना केरेंस्की। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे ट्रॉट्स्की ठीक अच्छे से कौन ना ऑर्गेनाइज करते रेड आर्मी को। नेक्स्ट देख व्हिच कलर सिम्बलाइज द बोल्शेविक। तो बोल्शेविक को किए सिम्बलाइज करता व्हाइट ब्लैक ब्लू ना रेड। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो रोचे रेड। ओके से बोल्शेविक गोटे थी आ गोटे मेन्शेविक थी। ओके बोल्शेविक कौन ना रेड कलर रेड आर्मी आ मेन्शेविक कौन ना व्हाइट आर्मी ठीक अच्छे। तो यहाँ मन रख। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 24 तो रशियन सिविल वार लास्टेड फ्रॉम डैश। तो रशियन सिविल वार जो होता है केबे पर्यंत होता 1915 रु 18 1917 रु 19 1918 रु 1921 1920 रु 24। तो सिविल वार केते रु केते पर्यंत होता। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे 1918 रु 1921 जाए ठीक अच्छे कौन सिविल वार चलता कौटी रशिया रे। ओके नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट वाज वार कम्युनिज्म। ओके वार कम्युनिज्म कहले कौन ए वार स्ट्रेटेजी लेनिन्स इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग सिविल वार ए मिलिटरी अलायंस ना ए पीस ट्रिटी। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे लेनिन्स इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यूरिंग सिविल वार ठीक अच्छे। जो सिविल वार चलता 1918 रु 1921 जाए तो इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत गुड़ाई से इम्प्लीमेंट करते किए ना लेनिन ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट रिप्लेस वार कम्युनिज्म इन 1921 ठीक अच्छे। तो 1921 रे जो वार कम्युनिज्म था से क्या रिप्लेस करता इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान कैपिटलिस्ट रिफॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर प्लान। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम जो ऑप्शन नंबर सी रोचे एनईपी ठीक अच्छे। एनईपी यहाँ अणा जाता लेनिन द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक अच्छे। यहाँ रिप्लेस करता क्या ना वार कम्युनिज्म को युद्ध बदल में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इम्प्लीमेंट करा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई। नेक्स्ट देख व्हिच सिटी वाज रिनेम्ड लेनिनगढ़। तो लेनिनगढ़ क्या कहगला रिनेम क्या नहीं करागला मॉस्को स्टालिनगढ़ पेट्रोगढ़ ना केव। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे पेट्रोगढ़ जो था सीटा कौन करागला ना लेनिनगढ़ बोलिकी करागला। नेक्स्ट देख व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टाब्लिश्ड आफ्टर द अक्टोबर रिवोल्यूशन। ओके तो अक्टोबर रिवोल्यूशन पर कौ गवर्नमेंटा फॉर्म है मोनार्ची डेमोक्रेसी कम्युनिस्टेट ना थियोक्रेसी। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ओके कम्युनिस्ट स्टेट से फॉर्म है ठीक अच्छे। जिते फेब्रुआरी रिवोल्यूशन होता से कौन ना प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होता किंतु अक्टोबर रिवोल्यूशन रे ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करागला एवं तापर कौन ना कम्युनिस्ट स्टेट से गठित है। नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट हिसाब से कौटा जनागला जो यूएसएसआर ठीक अच्छे। रशिया जो था यहाँ फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट हिसाब से जनागला। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 30
यूएसएसआर। ओके, तो जो यूएसएसआर रोचे तार फुल फॉर्म कौन बोली पचारिछि, तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट ऑफ रशिया, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत रिजिम, यूनिफाइड स्टेट ऑफ रशियन सोशलिज्म। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख, यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक अच्छे, तो यहीटा कौन यूएसएसआर जो थिला, यूएसएसआर यहाँ बहुत गुड़िए कंट्री जो मिसिकी एक हिसाब से थे, यार कौन कहला ना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, पर यहाँ अलग हो जाते। नेक्स्ट देख, व्हेन वाज द यूएसएसआर ऑफिशियली एस्टाब्लिश्ड, ऑफिशियली यहाँ केबे एस्टाब्लिश्ड है बोलिकी क्वेश्चन टी पचारि, तो यहाँ केबे एस्टाब्लिश्ड है 1922। ओके, 1922 यहाँ होता। नेक्स्ट देख, हु सक्सेडेड लेनिन एज लीडर ऑफ द यूएसएसआर, तो लेनिन परे किए तार लीडर होते, ट्रॉट्स्की, क्रुश्चेव, स्टालिन ना गोर्बाचेव। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम, करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी सी जो रोचे स्टालिन। ओके, तो लेनिन परे स्टालिन आसते और स्टालिन कौन 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट करते। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच आइडियोलॉजी बिकेम द ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी ऑफ द यूएसएसआर। तो ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी कोटा था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म ना डेमोक्रेसी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर, तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे कम्युनिज्म। ठीक अच्छे, जेहेतु यहाँ गोटे कम्युनिस्ट स्टेट थिला, तो कम्युनिज्म तार आइडियोलॉजीटा था कहार ना रशियार। नेक्स्ट देख, हु वाज लेनिन्स मेजर रिवाल आफ्टर द रिवोल्यूशन। ओके, तो लेनिन परे किए आसते, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की, निकोलस टू। करेक्ट आंसर स्टालिन। ओके, नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डिड लेनिन रिटर्न टू रशिया इन 1917। ओके, तो रशिया को 1970 रिटर्न करते किए लेनिन, तो से किपरि भाव में आसते भाया फ्रांस, थ्रू जर्मनी, इन ए सील ट्रेन, ऑन ए ब्रिटिश शिप, बाय फुट थ्रू साइबेरिया। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम, तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे थ्रू जर्मनी इन ए सील ट्रेन। ठीक अच्छे, से लुचिकी आसते। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच डॉक्यूमेंट प्रॉमिस्ड लैंड टू पीजेंट एंड पावर टू सोवियत। तो कौ डॉक्यूमेंटा प्रॉमिस करथिला लैंड पीजेंट को देवाई और पावरटा सोवियत को देवाई। एप्रिल थेसिस, अक्टोबर मैनिफेस्टो, ट्रिटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवेस्क ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर, तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो रोचे एप्रिल थेसिस। ठीक अच्छे, तो यहाँ हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 37, व्हाट इज ए सोवियत। तो सोवियत आम क्या कहवा, आर्मी, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर ना सीक्रेट पुलिस। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रोचे काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर को सोवियत बोली कहुला। देख, व्हिच रिवोल्यूशनरी ग्रुप अपोज द बोल्शेविक। तो बोल्शेविक को किए अपोज करते, सोशल रिवोल्यूशनरी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, मेंशेविक ना ऑल ऑफ द एबव। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह, तो देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल ऑफ द एबव, प्रोविजनल गवर्नमेंट, मेंशेविक एम सब अपोज करते क्या बोल्शेविक। नेक्स्ट देख, व्हिच पॉलिसी अलाउड स्मॉल बिजनेस अंडर लेनिन। तो कौ पॉलिसीटा एलाउ कला छोट छोट बिजनेस स्मॉल बिजनेस को, वार कम्युनिज्म, एनईपी, 5 ईयर प्लान ना कलेक्टिवाइजेशन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर, तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो रोचे एनईपी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देख, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आसला सीटा लेनिन द्वारा आसला और धीरे धीरे से मैंने छोट छोट बिजनेस आरंभ करने को लगिले। नेक्स्ट देख, व्हाट हैपेंड टू ट्रॉट्स्की इन 1940। तो 1940 ट्रॉट्स्की कौन होता, बिकेम प्रेसिडेंट, असैसिनेटेड इन मेक्सिको, रिटर्न टू रशिया, जॉइन द नाजीज। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर, तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो रोचे असैसिनेटेड इन मेक्सिको, तांकर हत्या कराइला केबे 1940। नेक्स्ट देख, व्हिच लीडर बिगेन द फास्ट 5 ईयर प्लान। तो किए फास्ट 5 ईयर प्लानटा आरंभ करथिले बोली पचारिछि।
लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन ना क्रुश्चेव। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेनिन को पर आसले स्टालिन से ही इम्प्लीमेंट करते कौन ये फास्ट 5 ईयर प्लान। ओके, व्हाट वाज द कमिंटर्न। तो कमिंटर्न कौन, गोटे सिक्रेट पुलिस ना इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोवियत पार्लियामेंट ना रशियन मिलिटारी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करिकी कह। तो यार करेक्ट आंसर हम जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कौन कहुला ना कमिंटर्न बोलिकी कहुला। कमिंटर्न कौन ना जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देख, स्टालिन्स पॉलिसी ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग वाज कॉल्ड डैश। तो स्टालिनकर जो गोटे पॉलिसी थिला कलेक्टिव फार्मिंग सेटा को कौन कह जाउथला, कोलाकिज्म ना कोलखोज ना कलेक्टिवाइजेशन ना एनईपी। तो एनईपी टा तो किए करथिले ना एटा करथिले लेनिन। ठीक अछि, तो एटा तो हबनी। तो यार करेक्ट आंसर टा कौन हबो, करेक्ट आंसर हबो जो ऑप्शन नंबर सी अछि कलेक्टिवाइजेशन। ठीक अछि, एटा हबो यार करेक्ट आंसर। ओके, कलेक्टिव हिसाब रे फार्मिंग टा करा जाउथला। रशियन रिवोल्यूशन इंडेड सेंचुरी ऑफ डैश। तो रशियन रिवोल्यूशन जो अच्छी सेटा काहाकू बंद करथिला, काहाकू एंड करथिला, डेमोक्रेसी, स्लेवेरी, मोनार्ची ना फॉरेन रूल। तो यार करेक्ट आंसर कौन हबो, तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी जो रहुची मोनार्ची। ठीक अछि, तो जो वर्ष वर्ष धरिक गोटे मोनार्ची सिस्टम जो चली आसला सेटा को एटा शेष कर देथिला। The main opposition to the Bolsheviks during the Civil War was supported by Dash। ठीक ଅଛି, ତ ବୋଲସେଭିକ୍ କୁ ଯେଉଁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ, ୟୁଏସଏ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟେନ, ଚାଇନା ନା ଅଟୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ନା ୟୁଏସଏ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ମେନସେଭିକ୍ ଦଳକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ, ବୋଲସେଭିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 46। ओके, आम टोटाल 80 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ओके, 80 रु 90 क्वेश्चन आम गोटे वीडियो डिस्कसन करवा, गोटे भी क्वेश्चन आम जमी छाड़ी न जाऊ। ठीक अच्छे, कंप्लीट डिस्कसन करवा जमी ए मार्क निश्चित भाव में आसो। व्हिच इवेंट मार्क द एंड ऑफ जारिस्ट रशिया। तो कौ इवेंटा कौन करथिला ना एंड ऑफ जारिस्ट रशिया। ओके, फेब्रुआरी रिवोल्यूशन, अक्टोबर रिवोल्यूशन, 1905 रिवोल्यूशन ना सिविल वार। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम, यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो रही फेब्रुआरी रिवोल्यूशन। तो फेब्रुआरी रिवोल्यूशन रे कौन होता जो जारिस्ट थिला जो रूलर थे तांकर कौन तांकू से राजगादी हटई दि जाइए और कौन गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट से फॉर्म होता केबे जो फेब्रुआरी रिवोल्यूशन रे। तो अक्टोबर रिवोल्यूशन रे कौन है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थिला सेटा को से बंद कर देते क्या नेतृत्व में, लेनिन को नेतृत्व में। ठीक अच्छे, आउ कम्युनिस्ट पार्टी से गठन करते कम्युनिस्ट स्टेट। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 47। द रशियन रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड रिवोल्यूशन इन डैश। तो ये जो रशियन रिवोल्यूशन है यहाँ बहुत लोक इंस्पायर करता कौटी, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका ना ऑल ऑफ द एबव। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम, करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो रही ऑल ऑफ द एबव। ठीक अच्छे, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया समस्त को यहाँ इंस्पायर करता। नेक्स्ट देख 48। व्हिच वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन। तो रशियन रिवोल्यूशन कोटा गोटे रिजल्ट नुहे, एंड ऑफ मन अच्छी यहाँ तो होता। ठीक अच्छे, तापर राइज ऑफ स्टालिन, स्प्रेड ऑफ फासिज्म, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म। तो यहाँ भी होता। तापर दुटा ऑप्शन जो रोची राइज ऑफ स्टालिन आ गोटे स्प्रेड ऑफ फासिज्म। तो करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर। तो देख यार करेक्ट आंसर कौन हम, जो स्प्रेड ऑफ फासिज्म यहाँ जो रशियन रिवोल्यूशन टाइम रे होता है, केबे होता ना यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम होता। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 49। द बोल्शेविक्स बिलीव्ड इन द रूल ऑफ डैश। तो बोल्शेविक कहार रूल को बिलीव करते, जारंकर यहाँ तो हेनी, वर्किंग क्लास, नोबिलिटी यहाँ हेनी, मिलिटारी जनरल यहाँ भी हेनी। से कौन ना जो वर्किंग क्लास थे जो पीजेंट थे रूल को यहाँ बिलीव करता। ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 50। द रशियन रिवोल्यूशन इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू डैश। तो रशियन रिवोल्यूशन केतेटा फेज रे डिवाइड होता, 3, 2, 4 ना सिंगल इवेंट। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम, यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जो अच्छी 2 फेज, गोटे हूँ फेब्रुआरी रिवोल्यूशन आ गोटे हूँ अक्टोबर रिवोल्यूशन, दुईटा फेज यहाँ होता। नेक्स्ट देख व्हिच क्लास वाज लार्जली डिससाटिस्फाइड अंडर जारिस्ट रूल। तो कौ क्लासटा कौन ना से साटिस्फाइड नी, डिससाटिस्फाइड थे ये जो जारंकर रूल रे। एरिस्टोक्राट,
क्लर्की पिजेंट एंड वर्कर्स ना ब्यूरोक्रेट्स। तो एमानकर किसी प्रोब्लेम होनଥିଲା କିନ୍ତୁ जो पिजेंट ଆଉ वर्कर्स ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୋକରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେବର କ୍ଲାସଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52, ହ୍ୱିଚ୍ ଜାରିଷ୍ଟ ପଲିସି ଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଟୋକ୍ରେସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଆସିଥିଲା ଜାରିଷ୍ଟଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, ଏବଂ କ'ଣ ସେଇଟା କ୍ଷୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ନା ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଟୋକ୍ରେସିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ରୁସିଫିକେସନ୍, ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ନା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଓକେ, ଯେଉଁ ରୁସିଫିକେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ଯାର, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଲିମିଟ୍ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଟୋକ୍ରେସିକୁ ସେଇଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53, ହ୍ୱାଟ୍ ରୋଲ୍ ଡିଡ୍ ରସପୁଟିନ୍ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ରସପୁଟିନ୍ କେଉଁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ? ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଲିଡର, ରିଲିଜିୟସ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଦ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ରିଲିଜିୟସ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ନା ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଏଇ ଯେଉଁ ରସିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କେମିତି ରୁଲ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ରସପୁଟିନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 54, ହ୍ୱିଚ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଡ୍ ଲେନିନ୍ ଏମ୍ଡ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ରଷିଆ। ତ ରଷିଆର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କେଉଁଟାକୁ ସେ ଆପଣେଇଥିଲେ କିଏ? ଲେନିନ୍। କେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ? କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍, ମାର୍କାଣ୍ଟିଲିଜିମ୍ ନା ଫ୍ୟୁଟାଲିଜିମ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। ହୁ ୱେର୍ ଦ କୁଳକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କୁଳକ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ୱେଲ୍ଦି ପର୍ସନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ୱାର୍କର୍ସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ନା ସୋଲଜର। ତ କୁଲକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିବା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଚୁଜ୍ କର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଦି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା କୁଲକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 56, ଦ ଏନ୍ଇପି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଯେଉଁ ଏନ୍ଇପିଟା ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ଆସିଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଲେନିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଇନକ୍ରିଜ୍ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ରିବିଲ୍ଡ ଦ ଇକୋନୋମି, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଚୁଜ୍ କରିକି କୁହ। ତ ଯେଉଁ ଏନ୍ଇପି ଆସିଥିଲା ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ତ ଦେଖ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ରିବିଲ୍ଡ ଦ ଇକୋନୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଇକୋନୋମି ରିବିଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ରିବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଇପିଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ପଚାରିଛି। ତ କେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ? ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, 1905 ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନା ଷ୍ଟାଲିନିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡର ଦ ସୋଭିଏତ୍ ରେଜିମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ସୋଭିଏଟ୍ ରେଜିମ୍ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ ଥିଲା ନା ରିଟର୍ନ ଟୁ ଜାର୍ ଥିଲା ନା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ଥିଲା ନା ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଫରେନର୍ସ। ତ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୋଭିଏଟ୍ ରେଜିମ୍ ବନିଥିଲା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଚୁଜ୍ କର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ସେଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜାତୀୟ ହିସାବରେ ରହିବ। ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ସେଇଟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59, ଅଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଗଲା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ କରାଗଲା, ଏବୋଲିଶ୍ କରାଗଲା ନା ଇନହେରିଟେଡ୍ କରାଗଲା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟାକୁ ଏବୋଲିଶ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ତ କେଉଁଟାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ ନୋବିଲିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ, ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଜମି ଅଧିକ ଥିଲା ସେଟାକୁ କ'ଣ ଏବୋଲାଇଜ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 60, ହ୍ୱିଚ୍ ଏଥନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ରସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ସଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଏଥନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରସିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ? ତ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ସ, ପୋଲ୍ସ, ଫିନ୍ସ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ?
all of the above ଏହାର correct answer. Next question ଦେଖ, question number 61. The Bolshevik believed revolution should be led by dash. ତ Bolshevik ମାନେ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ପିଜେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ନା ମୋନାର୍ଚିଷ୍ଟ? ତ ଏଇଟା କିପରି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା লিডিং ହେବା ଦରକାର, ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ କିପରି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଫେସନାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ ନା লিডিଂ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଲେନିନ୍, ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ କଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ବିଫୋର୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ତ ଏ ଯେଉଁ ବିଫୋର୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗରୁ ତ କେଉଁଟା ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ୱାର୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓନ୍ଲି ନା ପିଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓନ୍ଲି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଚୁଜ୍ କରିକି କୁହ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟଲି ୱିକେଣ୍ଡ ଜାରିଷ୍ଟ ରଷିଆ? ତ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ରୁଷିଆର ଜାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ୱିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଚୁଜ୍ କରିକି କୁହ। ତ ନେପୋଲିଆନ୍ ୱାର୍, ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1, ଆମେରିକାନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1 ଯେଉଁ 1914 ହେଇଥିଲା। ଓକେ, 1914 କେତେ ନା 18 ଯାଏଁ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଜର୍ମାନୀର ବହୁତ ମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଠି କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ୱିକନେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଫୁଡ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଜାର୍ କ'ଣ ନା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ବୋଲସେଭିକ୍ ଟୁକ୍ ପାୱାର୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ତ ବୋଲସେଭିକ୍ କେବେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ 1917, ନଭେମ୍ବର 1917, ଅଗଷ୍ଟ 1918 ନା ଜାନୁଆରୀ 1920? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ନଭେମ୍ବର 1917, ଯେଉଁଟାକି ଆଫ୍ଟର ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 1917 ପରେ ପରେ ବୋଲସେଭିକ୍ ପାୱାରକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏବୋଲିସ୍ କରିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65. ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ଡିଡ୍ ଦ USSR ହ୍ୟାଭ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇକୋନୋମି USSR ପାଖରେ ଥିଲା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ? କମାଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି, ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମି, ମିକ୍ସ ଇକୋନୋମି ନା ଫ୍ୟୁଡାଲ ଇକୋନୋମି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଚୁଜ୍ କରିକି କୁହ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହୁଛି, କମାଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ପରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1921-22 ଟାଇମ୍ରେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କମାଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁଟାକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲା? କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ରଷିଆ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ରଷିଆ, ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ୍ ନା ରଷିଆନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଚୁଜ୍ କରିକି କୁହ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ୍ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67. ହୁଇଚ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ଡେଭଲପ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଲିଡରଟା ଏଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟାଲିନ୍, ଲେନିନ୍, ଟ୍ରଟ୍ସ୍କି ନା କ୍ରୁଶ୍ଚେଭ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଟ୍ରଟ୍ସ୍କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରଟ୍ସ୍କି ସେ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68. ହୁଇଚ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଦ ବୋଲସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ତ ବୋଲସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ କାହାକୁ? ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ, ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ, 1905 ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବୋଲସେଭିକ୍ ମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏବୋଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିଡ୍ ଲେନିନ୍ ଭ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫୋର୍ସ? ତ ମେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପକୁ ଲେନିନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରୁପର ଲିଡରସିପ୍ କରିଥିଲେ? କ୍ଲର୍କି, ଆର୍ମି ଅଫିସର, ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ନା ନୋବିଲିଟି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର ହେଇକି ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70. ହୁଇଚ୍ ସୋଭିଏଟ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଏମର୍ଜଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ତ କିଏ ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ କେବେ ନା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ପରେ? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ହ୍ୟାମର୍ ଆଣ୍ଡ ସିକଲ୍ସ, ଅଲିଭ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନା କ୍ରେସେଣ୍ଟ ମୁନ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଚୁଜ୍ କରିକି କୁହ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ହ୍ୟାମର୍ ଆଣ୍ଡ ସିକଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ସେଇଠି କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଓକେ, ହ୍ୟାମର୍ ଆଣ୍ଡ ସିକଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71. ହୁଇଚ୍ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ବିକେମ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସର୍ଟଲି ଆଫ୍ଟର ରଷିଆ? ତ ରଷିଆର ପରେ ପରେ ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ସେଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଚାଇନା, ଜର୍ମାନୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ନା ମଙ୍ଗୋଲିଆ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
डी जो रोचे मंगोलिया ओके से भी गोटे कम्युनिस्ट स्टेट हिसाब से सेठी परिगणित है तापर व्हाट वाज लेनिन्स व्यू ऑन वर्ल्ड वॉर वन तो लेनिन कौन भावुले वर्ल्ड वॉर वन को लेकिन इट शुड बी सपोर्टेड ना ताको सपोर्ट करवा दरकार वार को ना रशिया शुड विड्रॉ ना रशिया से विड्रॉ कर देवा दरकार इट वुड हेल्प द मोनार्ची ना इट वाज अनइम्पोर्टाट तो से कौन भावुले से भावुले कौन ना रशिया शुड विड्रॉ ठीक अच्छे जिते प्रोविजनाल गवर्नमेंट आसाला आफ्टर फेब्रुआरी रिवोल्यूशन तो ये प्रोविजनाल गवर्नमेंट कौन से सपोर्ट करता क्या वर्ल्ड वॉर वन को किंतु लेनिन चाहूनଥିଲେ ଯେ वर्ल्ड वॉर वन को सपोर्ट करने से अक्टोबर रिवोल्यूशन है द्वारा प्रोविजनाल गवर्नमेंट एबोलिश करागला से गोटे कम्युनिस्ट स्टेट से गठिले ओके तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो 73 व्हिच फिलोसफी डिड लेनिन मॉडिफाई फॉर द रशियन कॉन्टेक्स्ट ओके तो कौ फिलोसफी को लेनिन मॉडिफाई करथिले रशियन मानकर कॉन्टेक्स्ट को कैंटीन एथिक्स ना कन्फ्यूशियनिज्म ना मार्क्सिज्म ना लिबरलिज्म तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर तो देख यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जो रही मार्क्सिज्म ठीक है जो मार्क्स बाद रही है किसी चेंजेस आनिक से गोटे निजर आइडियोलॉजी बाहर करते नेक्स्ट देख 74 व्हिच यूरोपियन पावर इंटरवेंड इन द रशियन सिविल वार एगेंस्ट द बोल्शेविक तो कौ यूरोपियन पावर से कौन करते ना इंटरवेन करते जो बोल्शेविक एगेंस्ट रे जाइए ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी रशिया स्पेन इटाली स्वीडेन नॉर्वे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम तो देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जो रही ब्रिटेन फ्रांस ओके या सहित यूके यूएस ओके से सपोर्ट करते मेन्शेविक ग्रुप को एवं बोल्शेविक ग्रुप्र ओपोजिट से नेक्स्ट देख 75 व्हिच मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड शॉर्टली आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन तो रशियन रिवोल्यूशन पर कौ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्टा क्रिएट होता कोरियन वार वियतनाम वार वर्ल्ड वार टू ना गल्फ वार तो यार करेक्ट आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रही ठीक अच्छे तो यहाँ होता केवे ना रशियन रिवोल्यूशन पर जोटा कि 1939 रे आरंभ होता ओके नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 76 स्टालिन्स पॉलिसी आफ्टर लेनिन्स डेथ वेर मार्क्ड बाय डैश ठीक है तो स्टालिन पॉलिसी लेनिन किपरि थिला लिबरालिज्म थिला ना डिक्टेटरशिप एंड रिप्रेशन ना पीस एंड ओपनेंस ना फ्री इलेक्शन तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर तो देख यार करेक्ट आंसर हम ये मार्क्ड बाय डिक्टेटरशिप एंड रिप्रेशन ठीक है यही हिसाब से जो पॉलिसीटा से इम्प्लीमेंट करते नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी स्प्रेड टू चाइना इंस्पायर बाय रशिया तो कौ रिवोल्यूशनरी आइडियाटा इंस्पायर करथिला चाइना को कैपिटलिज्म फासिज्म माओइज्म ना अनार्किज्म तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो रही माओइज्म ठीक अच्छे नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 78 द रशियन रिवोल्यूशन हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड ऑन डैश तो रशियन रिवोल्यूशन जो अच्छी से क्या अधिक इन्फ्लुएंस करथिला फ्यूडालिज्म इंपेरियलिज्म ना कम्युनिज्म ना रिपब्लिकानिज्म तो यार करेक्ट आंसर कौन हम आम जानी ये जो रशियन रिवोल्यूशन यहाँ कौन ना गोटे कम्युनिस्ट स्टेट बनी तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 79 व्हिच कंट्री बिकम द मेन आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वार तो कोल्ड वार टाइम रे यूएसएसआर ओपोनेंट किए थिला बोली पचारि चाइना जर्मनी यूके ना यूएस तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो रही यूनाइटेड स्टेट ठीक अच्छे यही कौन तार ओपोनेंट यूएसएसआर ओपोनेंट थिला एवं या सहित आउ किए जो ब्रिटेन थिला ओके फ्रांस थिला एमाने विरोध करते बोल्शेविक को व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन तो लॉन्ग टर्म ग्लोबल इम्पैक्ट कौन थिला डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड राइज ऑफ मोनार्की ना रिलीजियस रिवाइवल तो यार करेक्ट आंसर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर हम जो स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड ठीक है तो जो कम्युनिस्ट स्टेट से गठित होता तो से कम्युनिज्मटा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता और अन्य जो कंट्री गुड़िक थे से यहाँ कौन एफेक्ट करता ओके तो यहाँ था 80 क्वेश्चन ठीक अच्छे आम 80 एमसीक्यू डिस्कसन कले क्या ना जो रशियन रिवोल्यूशन को लेकिन ठीक अच्छे आम आहरी जो टॉपिक आज डिस्कसन करवा एलटीआर मेन जहाँ सिलेबस रही ओके वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू और बाकी सब जहाँ पार्ट रही हिस्ट्री जियोग्राफी से सबू आम डिस्कसन करवा एमसीक्यू थ्रो ओके तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो आज थैंक यू।